किंकाल का प्रारंभिक जीवन और उसकी हिंसक प्रवृत्तियां। प्रारंभिक जीवन। किंकाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही निडर और जिद्दी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी से डरता न हो। किंकाल के माता पिता एक साधारण किसान परिवार से थे और उनका जीवन कड़ी मेहनत में व्यतीत होता था। किंकाल के बचपन में ही उसका दिल क्रोध और हिंसा से भर गया। जब भी किसी ने उसे तंग किया या उसे किसी बात पर गुस्सा दिलाया, वह तुरंत हिंसक प्रतिक्रिया देता था। वह हमेशा लड़ाई झगड़ों में शामिल रहता और छोटी छोटी बातों पर दूसरों को परेशान करता। चूंकि किंकाल के परिवार के पास बहुत धन नहीं था, उसकी नज़दीकी मित्रता उन लोगों से थी जो समाज से बाहर थे और जिन्हें हिंसा और ताकत से अपनी समस्याओं का हल मिलता था। धीरे धीरे किंकाल ने हिंसा और डर के माध्यम से अपनी ताकत को स्थापित किया। उसने इस विचार को अपना लिया कि दुनिया में वही सबसे ताकतवर है जो सबसे अधिक डर फैलाता है। उसका यह विचार बहुत जल्द उसे एक क्रूर व्यक्ति में बदलने लगा। जंगल में जीवन। किंकाल ने अपने गांव को छोड़ दिया और जंगलों में रहने का निर्णय लिया। जंगल में वह अकेला था और उसने हिंसा को अपना जीवन बना लिया। वह लोगों के सामान लूटता और उन्हें डराता। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैल गए थे। किंकाल ने एक ऐसा रास्ता अपनाया था जिसमें केवल डर और हिंसा का स्थान था। उसका मानना था कि अगर वह अपने क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करेगा तो उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। जब भी कोई व्यक्ति उसे देखता, वह डर के मारे उसकी तरफ देखता भी नहीं था। किंकाल के पास एक बड़ा हथियार था जिसे वह अपने शिकार पर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी ताकत का इतना प्रभाव था कि लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। किंकाल का जीवन सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाने और शिकार करने में बीतता था। किंकाल का अहंकार। किंकाल का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसे इस बात का गर्व था कि उसने अकेले ही जंगल में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वह किसी की परवाह नहीं करता था और समाज के किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। उसके लिए हर व्यक्ति केवल एक साधारण शिकार था। वह अपने ही नियमों से चलता था और किसी की बातों को महत्व नहीं देता था। उसने अपने जीवन में कभी किसी को शांति या अहिंसा की बात नहीं सुनी थी। किंकाल के लिए दुनिया का मतलब केवल अपनी ताकत दिखाना और दूसरों से डर फैलाना था। वह समाज की हर अच्छाई से नफरत करता था क्योंकि वह मानता था कि ये सभी बातें कमजोरियों को दर्शाती हैं। उसके लिए शक्ति का केवल एक ही मतलब था, दूसरों पर नियंत्रण रखना, उन्हें दबाना और अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें चलाना। किंकाल के दिल में शांति की कोई जगह नहीं थी। किंकाल की मानसिकता इतनी जड़ हो चुकी थी कि वह शांति और अहिंसा की किसी भी बात को समझने को तैयार नहीं था। वह विश्वास करता था कि हिंसा ही एकमात्र तरीका है जिससे उसे जीवन में सफलता मिल सकती है। उसकी क्रूरता की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने भीतर की दया, करुणा और प्यार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस दौरान किंकाल के साथ एक और बड़ी समस्या थी, वह अकेला महसूस करता था। वह समझ नहीं पाता था कि उसकी क्रूरता के बावजूद लोग उससे क्यों डरते हैं, लेकिन उसके आसपास कोई क्यों नहीं रहता। उसके दिल में गहरी एक तन्हाई थी जिसे उसने कभी व्यक्त नहीं किया। इस समय तक किंकाल को भगवान बुद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह समझता था कि साधु लोग केवल समय बर्बाद करते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को समझने में विफल रहते हैं। उसकी दुनिया में केवल ताकत और डर का राज था, लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन और उपदेश उसे बिल्कुल नए दृष्टिकोण से परिचित कराने वाले थे। भगवान बुद्ध से पहली मुलाकात और उपदेश। भगवान बुद्ध का आगमन। किंकाल के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब वह जंगल में अकेला बैठा था और किसी शिकार की तलाश में था। उसी समय भगवान बुद्ध और उनके कुछ अनुयायी उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। भगवान बुद्ध को देखते ही किंकाल ने उन्हें पहचान लिया। वह जानता था कि ये साधु लोग समाज से बाहर रहते हैं और उनकी नज़दीकी में आकर किसी को कोई फायदा नहीं होता। किंकाल ने सोचा कि यह व्यक्ति भी एक और साधु होगा जो किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करता होगा और उसकी कोई खास महत्वता नहीं होगी। फिर किंकाल ने भगवान बुद्ध को चुनौती दी, तुम मुझे शांति की बातें क्यों सिखाते हो? तुम जैसे साधु लोग समझते हैं कि जीवन में सब कुछ शांति से मिलता है, लेकिन ये केवल कमजोरों का विश्वास है। अगर तुम मेरी ताकत देखोगे तो समझ पाओगे कि सिर्फ ताकत ही असली रास्ता है। किंकाल ने अपनी भयंकर ताकत को दिखाने के लिए भगवान बुद्ध से चुनौती दी। उसकी आवाज में घमंड और अहंकार था। भगवान बुद्ध की शांति और आत्मविश्वास। भगवान बुद्ध ने किंकाल की चुनौती को बड़े शांति और आत्मविश्वास के साथ सुना। उन्होंने बिना किसी घबराहट के किंकाल से कहा, तुम्हारी ताकत से मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन जो शक्ति मैंने प्राप्त की है वह तुम्हारी ताकत से कहीं अलग है। मैं तुम्हें एक नई शक्ति की बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। भगवान बुद्ध ने किंकाल से कहा कि असली शक्ति वह नहीं है जो दूसरों पर डर फैलाती है, बल्कि असली शक्ति वह है जो अपने भीतर की क्रूरता को शांति में बदलने की क्षमता रखती है। भगवान बुद्ध ने अपनी शब्दों में किंकाल को यह समझाया कि हिंसा से कभी शांति नहीं मिल सकती। तुम्हारी ताकत से कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल सकती। ये केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे दिल में जगह बना चुका है।
असली संतोष और शांति के लिए तुम्हें अपने भीतर के क्रोध और हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। किंकाल का मानसिक संघर्ष। किंकाल ने पहले भगवान बुद्ध की बातों को मजाक में लिया, क्योंकि वह कभी भी यह सोच नहीं सकता था कि उसकी ताकत का कोई मुकाबला कर सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध के शब्दों ने उसकी आत्मा में गहरी हलचल पैदा की। उसकी पुरानी सोच और अहंकार की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं। किंकाल का दिल असमंजस में था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ताकत से शांति हासिल नहीं हो सकती तो फिर क्या तरीका हो सकता है। वह पहली बार अपनी जीवन शैली और विचारधारा पर सवाल उठा रहा था। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच शांति का मार्ग अपनाकर वह अपने भीतर की दुख और तृष्णा को खत्म कर सकता है। भगवान बुद्ध के शब्द उसके दिल और दिमाग में गहरे गूंज रहे थे। किंकाल को यह पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी ताकत केवल उसकी असुरक्षा और अकेलेपन का परिणाम थी। उसने अपने भीतर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की झलक देखी। भगवान बुद्ध के उपदेश की शुरुआत। भगवान बुद्ध ने किंकाल को अपनी शिक्षाएं देना जारी रखा। उन्होंने उसे ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की गहरी शांति को खोजने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर एक शांति की शक्ति है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारी बाहरी ताकत से तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। जब तुम अपने क्रोध और घृणा को छोड़कर आंतरिक शांति की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें असली शक्ति का एहसास होगा। भगवान बुद्ध ने किंकाल से यह भी कहा कि यदि तुम अपनी मनोवृत्तियों में बदलाव लाओ तो तुम्हें अहिंसा और शांति का मार्ग स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाएगा। तुम्हें किसी और से ताकत हासिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर पहले से है। किंकाल का अंतर्मंथन। किंकाल ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्या उसे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उसे लगा कि उसकी शक्ति केवल उसे नष्ट करने और तन्हाई में ले जाने का कारण बन रही है। किंकाल के भीतर एक बदलाव की शुरुआत हुई और वह शांति के मार्ग पर चलने का निर्णय लेने के लिए तैयार था। भगवान बुद्ध ने उसे यह विश्वास दिलाया कि बदलाव हमेशा संभव है, अगर वह अपने दिल से इसे चाहें। किंकाल का मानसिक संघर्ष और बदलाव का आरंभ। आंतरिक संघर्ष। किंकाल के दिल और मस्तिष्क में एक गहरी जद्दोजहद चल रही थी। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने उसकी पुरानी मानसिकता को चुनौती दी थी। उसे अब ये समझ में आ रहा था कि उसकी जीवन शैली, जो उसने वर्षों तक अपनाई थी, उसे केवल दुख और तन्हाई की ओर ले जा रही थी। वह अपने क्रोध और हिंसा के कारण दूसरों से दूर होता जा रहा था, लेकिन अब उसे एक नई संभावना दिखाई दे रही थी। वह सोचता था, क्या सच में मैं अपनी ताकत से खुश रह सकता हूँ, या मैं कुछ और पाने की कोशिश कर सकता हूँ। किंकाल के भीतर यह सवाल बार बार उठ रहा था। उसे भगवान बुद्ध की बातें याद आती, जिनमें वह कह रहे थे कि असली शक्ति भीतर की शांति में है और बाहरी ताकत से केवल आत्मसंतुष्टि का भ्रम ही मिल सकता है। किंकाल यह महसूस करने लगा कि उसकी हिंसा और शक्ति का अहंकार उसे कोई सच्ची शांति नहीं दे रहा, बल्कि यह उसे और अधिक अकेला और भ्रमित कर रहा है। किंकाल का पहला कदम। किंकाल के भीतर परिवर्तन की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दूं? क्या होगा अगर मैं भगवान बुद्ध की बातों को समझने का प्रयास करूं? यह विचार उसके मन में हलचल मचाता रहा, लेकिन ये परिवर्तन आसान नहीं था। वर्षों से वह हिंसा और घृणा के आदी हो चुका था। उसका अहंकार उसे यह सोचने से रोकता था कि वह एक साधु की तरह जीवन जी सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध का एक शब्द हमेशा उसके दिल में गूंजता रहता, असली शक्ति अंदर से आती है। इस विचार ने किंकाल को बदलने का साहस दिया। उसने एक दिन ठान लिया कि वह अब अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई राह पर चलने का प्रयास करेगा। वह जंगल से लौटने और भगवान बुद्ध से और अधिक शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। भगवान बुद्ध के पास लौटना। किंकाल ने अपनी यात्रा फिर से भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए शुरू की। इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह ये सोचता था कि भगवान बुद्ध केवल कमजोरों को बहकाते हैं, लेकिन अब उसे यह विश्वास होने लगा कि इन उपदेशों में कोई गहरी सच्चाई हो सकती है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर शांति की ओर बढ़ता हूँ, तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? भगवान बुद्ध के पास पहुंचने के बाद किंकाल ने उनसे कहा, भद्र महात्मा, मैंने आपके शब्दों को सुना और महसूस किया कि मेरी हिंसा और क्रोध मुझे केवल दुख और तन्हाई की ओर ले जाते हैं। मैं अब ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भीतर जो शांति है, वह बाहर की ताकत से अधिक प्रभावी हो सकती है। भगवान बुद्ध ने किंकाल की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, तुमने पहले ही अपनी यात्रा का पहला कदम बढ़ा लिया है। अब तुम्हें अपनी विचारधारा में गहरी समझ और अभ्यास की आवश्यकता है। शांति की राह पर चलने से तुम्हारी अंदर की शक्ति विकसित होगी। ध्यान और साधना की ओर पहला कदम। भगवान बुद्ध ने किंकाल को ध्यान और साधना के अभ्यास के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम्हें अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने की शक्ति मिलेगी। तुम्हें अपने भीतर की शांति को महसूस करना होगा ताकि तुम बाहर की हिंसा और क्रोध से मुक्त हो सको। किंकाल ने भगवान बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और ध्यान साधना की शुरुआत की।
शुरुआत में उसे कठिनाई हुई क्योंकि वह पूरी तरह से हिंसा और क्रोध के आदी थे, लेकिन धीरे धीरे वह अपने मन और शरीर को शांत करने में सक्षम होने लगा। वह अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के प्रयास में लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होने लगा। किंकाल की मानसिक स्थिति का परिवर्तन। किंकाल की मानसिकता में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वह पहले जितना आक्रामक और घृणा से भरा हुआ था, अब उतना शांत और नियंत्रित हो रहा था। भगवान बुद्ध ने उसे यह सिखाया था कि शांति और प्रेम का रास्ता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से आ सकता है। किंकाल को अब यह समझ में आने लगा कि उसका क्रोध और हिंसा केवल उसका अपना उत्पाद था और वह किसी और को नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। सहानुभूति और करुणा का विकास। जैसे जैसे किंकाल ध्यान और साधना के अभ्यास में गहराई से शामिल हुआ, उसकी सहानुभूति और करुणा भी विकसित होने लगी। उसने पहले कभी किसी के लिए दया नहीं महसूस की थी, लेकिन अब वह दूसरे जीवों के प्रति अपनी नफरत और घृणा को छोड़ने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह अपने भीतर शांति और करुणा को स्थान देता है, तो वह दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस कर सकता है। किंकाल का परिवर्तन केवल उसके मानसिक विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका आचरण भी बदलने लगा। वह अब हिंसा और डर का उपयोग करने के बजाय शांति और प्रेम को फैलाने का प्रयास करता था। किंकाल का परिवर्तन और बौद्ध साधु बनना। किंकाल का आत्मनिर्णय। किंकाल ने अब अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ने का मन बना लिया था। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने उसकी सोच को बदल दिया था और उसने महसूस किया कि उसकी हिंसा और क्रोध अब उसे कहीं नहीं ले जाएंगे। उसके भीतर एक नए जीवन के लिए उत्साह और साहस पैदा हुआ। उसे समझ में आया कि यदि वह सच्ची शांति चाहता है, तो उसे अपने पुराने आचरण और विचारधारा को पूरी तरह से बदलना होगा। उसने सोचा, अगर मैं इस जीवन को सही दिशा में बदलने की कोशिश करता हूं, तो क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस विचार ने उसे बहुत प्रभावित किया। भगवान बुद्ध के अनुयायी और साधु अब उसके लिए आदर्श बन गए थे। वे शांति, प्रेम और अहिंसा का जीवन जी रहे थे और यह जीवन किंकाल के लिए एक नई संभावना की तरह था। किंकाल ने अब ठान लिया कि वह बौद्ध साधु बनेगा। वह भगवान बुद्ध के पास लौटने और उन्हें अपनी इच्छा बताने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने महसूस किया कि यह उसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था और यह उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। भगवान बुद्ध के पास लौटना। किंकाल ने भगवान बुद्ध से मिलने के लिए फिर से यात्रा शुरू की। इस बार वह किसी हिंसक उद्देश्य से नहीं जा रहा था, बल्कि वह शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास जाना चाहता था। उसकी आंखों में अब आक्रोश की बजाय एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। भगवान बुद्ध ने किंकाल को देखा और उसकी मानसिक स्थिति को भांपते हुए उसे स्नेह और करुणा के साथ संबोधित किया। तुमने अपने भीतर बदलाव की इच्छा जगाई है और यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब तुम्हें पूरी तरह से शांति के मार्ग पर चलने के लिए अपने पुराने आचरण को छोड़ना होगा। किंकाल ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है कि ताकत और हिंसा से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मैं अब अपने पुराने जीवन को छोड़कर आपके सिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। बौद्ध साधु बनने की प्रक्रिया। भगवान बुद्ध ने किंकाल को बौद्ध साधु बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया। वह उसे यह सिखाने लगे कि साधु बनने के लिए केवल शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। उसे ध्यान, साधना और धर्म के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए तैयार होना था। किंकाल ने सब कुछ त्याग दिया, उसका घमंड, उसकी हिंसा और वह सब कुछ जो उसे अपने पुराने जीवन से जोड़ता था। अब वह केवल अपने भीतर की शांति और बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार था। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया कि शांति की प्राप्ति के लिए अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। किंकाल ने खुद को पूरी तरह से ध्यान और साधना के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे वह बौद्ध साधु के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने में सक्षम हुआ। उसकी आंखों में पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी, बल्कि शांति और संतोष की गहरी भावना थी। उसकी पुरानी आदतें, जो उसे नष्ट कर रही थीं, अब उसके जीवन से बाहर हो गई थीं। वह बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध था। साधु बनने के बाद का जीवन। किंकाल के जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आया था। वह अब शांति और संतुलन का प्रतीक बन गया था। बौद्ध साधु बनने के बाद उसने शारीरिक तपस्या, ध्यान और साधना में अपना जीवन समर्पित किया। वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी हिंसा और क्रोध से भरा हो। किंकाल का ध्यान अब उसकी मानसिक स्थिति को संतुलित करने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को बढ़ाने पर था। धीरे धीरे उसकी आत्मा पर शांति का रंग चढ़ने लगा। उसकी पुरानी पहचान, जो डर और हिंसा से जुड़ी थी, अब एक नई पहचान में बदल गई। वह अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो आत्मज्ञान की राह पर चल रहा था और जिसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर शांति के मार्ग पर कदम रखा था। किंकाल का आंतरिक संतोष और शांति। किंकाल ने अपने जीवन में अब शांति और संतोष की गहरी अनुभूति की। वह अब केवल शिकार नहीं करता था, न ही वह दूसरों को डराता था।
वह दूसरों के साथ विनम्रता और करुणा से पेश आता। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने उसकी जीवन धारा को पूरी तरह बदल दिया था। उसने महसूस किया कि असली शक्ति वह है जो खुद के भीतर की शांति को प्राप्त करने में है, न कि बाहरी हिंसा और डर में। किंकाल की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के भीतर बदलाव की शक्ति होती है, बशर्ते वह अपने दिल से बदलाव की इच्छा रखे और सही मार्ग पर चलने का संकल्प करे। भगवान बुद्ध ने उसे ये दिखाया कि आत्मज्ञान, ध्यान और अहिंसा का मार्ग ही सबसे सच्चा और सबसे मजबूत है। किंकाल के जीवन का अंत और भगवान बुद्ध का उपदेश। किंकाल की साधु जीवन की परीक्षा। किंकाल का जीवन अब बौद्ध साधु के रूप में शांति, साधना और आत्मज्ञान में समर्पित था। उसने अपनी पुरानी पहचान, जो हिंसा और क्रोध से जुड़ी थी, पूरी तरह से छोड़ दी थी। लेकिन जीवन का हर पहलू आसान नहीं था। साधु जीवन में कठिनाइयां आती थीं और किंकाल को भी अपने भीतर की सीमाओं से लड़ना पड़ता था। किंकाल ने देखा कि उसके भीतर की तृष्णा और इच्छाएं कभी कभी उसे परेशानी में डाल देती थीं। वह भगवान बुद्ध के उपदेशों को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहता था, लेकिन कभी कभी पुरानी आदतें उभर आती थीं। भगवान बुद्ध के सामने उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और ये बताया कि वह कभी कभी अपने पुराने जीवन की ओर लौटने का आदी था। भगवान बुद्ध ने किंकाल को शांतिपूर्वक समझाया, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और सही मार्ग पर चलता है, वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। तुमने पहले ही बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति की ओर पूरी तरह से बढ़ना होगा। सच्ची शांति की ओर बढ़ते हुए किंकाल ने भगवान बुद्ध के उपदेशों पर ध्यान दिया और उन्होंने ये समझा कि शांति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर से आती है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति और उसकी आत्मा को शांति की गहरी अनुभूति हुई। वह अब अपने भीतर के क्रोध और द्वारों को पूरी तरह से छोड़ चुका था और उसकी आत्मा में संतोष और संतुलन था। एक दिन किंकाल ने भगवान बुद्ध से कहा, अब मैं समझता हूँ कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सुखों का प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह शांति, प्रेम और ज्ञान में निहित है। मैंने अपने भीतर शांति को महसूस किया है और अब मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से सही दिशा में जी रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने सच्चे मार्ग पर कदम रखा है। शांति और करुणा की राह पर चलने के लिए ये सब आवश्यक है। अब तुम जो भी कदम उठाओगे, वह सत्य और शांति की ओर होगा। किंकाल का निधन। किंकाल ने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपनी अंतिम यात्रा की। उसकी शांति और संतोष की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। उसने अपनी मृत्यु को शांति और दया से स्वीकार किया, ये जानते हुए कि उसने अपनी आत्मा को सही मार्ग पर चला दिया था। किंकाल का निधन एक साधु के रूप में हुआ और उसने अपने जीवन का अंतिम समय भगवान बुद्ध के उपदेशों के तहत बिताया। उसकी मृत्यु के समय उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष था, जैसे उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लिया हो। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश। किंकाल की मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, किंकाल ने जीवन के अंतिम चरण में अपनी गलतियों से सीखा और शांति की ओर बढ़ा। उसने ये दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी हानिकारक या हिंसक क्यों न हो, अगर वह अपने भीतर बदलाव की इच्छा रखता है, तो वह शांति की ओर बढ़ सकता है। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा, किंकाल ने यह साबित किया कि परिवर्तन संभव है। जीवन के हर क्षण में हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस कर सकते हैं, अगर हम अपने इरादों को सच्चाई, अहिंसा और करुणा से जोड़ें। किंकाल के जीवन का महत्व। किंकाल का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी यात्रा ने यह दिखा दिया कि मनुष्य के भीतर अपार परिवर्तन की क्षमता होती है। एक व्यक्ति जो कभी हिंसा और क्रोध से भरा हुआ था, वह भगवान बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से शांति, दया और करुणा का प्रतीक बन सकता है। किंकाल ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्ग पर चलने के लिए केवल इच्छा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। किंकाल की कहानी यह संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अहंकारी या हिंसक क्यों न हो, अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो वह सच्चे आत्मज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। ये था किंकाल के जीवन का अंत और भगवान बुद्ध का उपदेश। किंकाल की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शांति और संतोष हर किसी के भीतर छिपे होते हैं, और जब हम अपने भीतर के क्रोध, हिंसा और द्वारों को छोड़कर शांति की ओर बढ़ते हैं, तो जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है।